वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। यह सब विज्ञान की देन है। आज हम जितनी आधुनिक वस्तुएं उपयोग करते हैं, ये सब विज्ञान की देन है। मिट्टी के चिराग से दुनिया बाहर निकलकर LED लाइट तक पहुंच गई। बैलगाड़ी से आगे बढ़कर कार से उड़ने तक पहुंच गई। सभी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में हाथों से रजिस्टर लिखे जाते थे। आज कंप्यूटर, लैपटॉप और अब AI टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। AI की मदद से अब हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। AI की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए AI का एक डेमो क्लास AI के बारे में विस्तार से डाइट के सभागार हॉल में डिस्कवरी कंप्यूटर सेंटर के एवं बुद्धिमान टीचर मोहम्मद आरिफ ने दी। मोहम्मद आसिफ 4-5 वर्षों से कंप्यूटर के अलावा दर्जनों जरूरी कोर्सों को अपने सेंटर में पढ़ा रहे हैं। डिस्कवरी कंप्यूटर सेंटर DSM इंटर कॉलेज वाले रास्ते में स्थित है। डाइट के सैकड़ों छात्र छात्राओं को AI के बारे में विस्तार से बताया गया और कहा गया, इस बदलते दौर में जो AI से नहीं जुड़ा या AI को नहीं समझा तो समाज की दौड़ में पिछड़ जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट शबीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज़ दर्पण के लिए। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कौन हैं, कहाँ से और क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं डिस्कवरी कंप्यूटर से हूँ। मैं डिस्कवरी कंप्यूटर पे बच्चों को कंप्यूटर सिखाता हूँ। बच्चे ऑफिस तो डाइट के सभागार हॉल में क्या प्रोग्राम है? मैं चाहता हूँ बच्चे AI के बारे में जानें। जो आने वाले फ्यूचर में मैंने जाना कि ये टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आने वाले समय में टीचर एडवांस ही होने चाहिए। और अगर एक एडवांस टीचर बनना है तो एडवांस टेक्नोलॉजी को भी अपनाना पड़ेगा। और क्योंकि मैं एडवांस टेक्नोलॉजी को जानता हूँ, उससे बहुत अच्छे से रूबरू हूँ, तो मेरा उद्देश्य बनता है कि मैं और लोगों को भी इस एडवांस टेक्नोलॉजी की रोशनी छूँ। और मैं चाहता हूँ लोग इसको सीखें, आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ें। यही उद्देश्य है कि जब तक अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं जानेंगे तब तक हमारा आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पढ़ भी जाओ, मैं नहीं मानता टेक्नोलॉजी को बिना अपनाए या बदलाव को अपनाए बिना आप आगे बढ़ लें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग AI को जानें और AI के साथ साथ और भी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनको जानें और अपनाएं। तो ये आधुनिक ज़माना, इसमें AI आई है। उससे पहले कंप्यूटर आया था और उससे पहले सीधे हाथों से काम होता था। तो कितना बदलाव AI के आने से आया है? AI के आने से बदलाव आप ये कह सकते हैं कि जो मैं काम पहले PPT बनाने का, जो कि प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ दी है, 4 से 5 घंटे तो मुझे लग ही जाते थे। मुझे टाइम बड़ा शेड्यूल करना पड़ता था, मुझे किस दिन बैठ के प्रेजेंटेशन बनानी है। आज मुझे वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन मुझे बनानी है तो मैक्स 10 मिनट यानी सोने से पहले मैं उसको बना सकता हूँ। 10 मिनट में प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। इसके अलावा ये प्रेजेंटेशन एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं AI के इस्तेमाल के। ज़िंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड में अब AI का दखल है। क्या कहेंगे इस पर? मैं कहता हूँ हर जगह, जिसके आपने बताया, बिल्कुल दखल है और लोगों को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, लोग इसको सीखना चाहिए। और नई जनरेशन जो बच्चे हैं, तो ये कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं और कब तक कर रही है? एक सिंपली छात्र जो कुछ नहीं जानते AI के बारे में, कितने दिन में AI के बारे में सीख सकता है? देखो, जैसा कि मैं देखता हूँ बच्चे आज के समय में सभी मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से भी सभी जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पे रील्स देखी, वीडियो देखी, ज़्यादातर लोग AI के बारे में जान चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद अभी भी उसमें ऐसी है जो वीडियोस या इस तरह की चीज़ें देखी तो हैं, सुनी तो है, लेकिन अभी अपने काम में उन्होंने AI की शुरुआत नहीं करी है, AI को इंक्लूड नहीं किया है। अगर किसी को AI में अपना कुछ काम करना है तो उसके लिए सीखने की जरूरत तो पड़ेगी। और सीखने के लिए कम से कम इसके बहुत अच्छे अगर काम में इसको लेना है 1 से 1.5 महीना तो इसके टूल्स को सीखने की जरूरत पड़ेगी, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके फील्ड, इसके काम करने का तरीका, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए 1 से 1.5 महीना कम से कम इसके सीखने के लिए चाहिए। ये तो आपका सिखाने का सेंटर है, ये कहाँ पर है? हमारा जो इंस्टीट्यूट है डिस्कवरी कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट, ये DSM कॉलेज रोड पर है और काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है। 2004 से काम कर रहे हैं हम अपने एजुकेशन फील्ड में। डिस्कवरी कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट का प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, तो DSM कॉलेज रोड बस स्टैंड के पास ही है। आपके सिखाए हुए बच्चे कितने अब तक जॉब पे जा चुके हैं? अभी तक मेरे सीखे हुए बच्चे, मैं यहाँ हमारे लोकल के एरिया में ज़्यादातर बच्चे हमारे पास 12 के बाद ही आते हैं और ज़्यादातर ये रिक्वायरमेंट के लेके आते हैं कि वो सीखने के बाद जॉब करें। और मेरे पास कोर्सेज भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेस्ड हैं, यानी ऐसे कोर्सेज हैं जिनको कोर्स करने के बाद आप जॉब रेडी बन जाए। तो मेरे पास ज़्यादातर कोर्स ट्रेनिंग के लिए ही होते हैं और मेरे पास स्टूडेंट भी वही होते हैं जिनको कोर्स करने के बाद तुरंत जॉब को प्लेस होना होता है। तो 60% का रेशो आप पाइए, ज़्यादातर बच्चे मेरे पास है जो पर काम कर रहे हैं। बल्कि मेरे यहाँ से बच्चे कुछ गल्फ कंट्री में और इंटरनेशनल कंपनीज में भी मेरे यहाँ से सिखाए बच्चे काम कर रहे हैं। मैं कांट में से आपसे लगभग 5 साल से काम कर रहा हूँ और मैं कैलकुलेशन आपको बताऊँ तो तकरीबन
200 प्लस स्टूडेंट्स मेरे अपने सिखाए हुए जो इंटरनेशनल काम करें, इंडिया के बाहर जाकर काम करें। बाकी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसी कंपनी से बहुत से लोग काम करें। ठीक है, धन्यवाद आसिफ भाई। थैंक यू। आपकी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं मैंने लिखे हुए, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो चार्ट इसने बनाकर दिया, ग्राफ उसने बनाकर दिया, ये ChatGPT इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। स्पेशली बनाया गया है इसीलिए वॉलफ्रेम को कि मैथमेटिक्स के आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 6th क्लास का क्वेश्चन है। वॉलफ्रेम आपके मास्टर्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटेल कैसे हैं इसको कह दीजिए और थोड़ा डिटेल में बताइए, इसको बता देंगे। यानी इसी से ऑब्जेक्ट उठाइए और इसी को क्वेश्चन दे दीजिए। जितने क्वेश्चन देते जाएंगे आप, ये मनाई नहीं करेगा आपको कि हाँ इससे आगे कुछ नहीं हो। ये कुछ ना कुछ जवाब आपको निकाल कर दे देगा। मैं इसके लिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, हो सकता है और ज्यादा बेटर हो आपको जवाब देना। विज्ञान शिक्षक के लिए क्वेश्चन है, यहाँ कुछ समीकरण है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। पहले उसको एक्सप्लेन करेगा आपको लगा। तो ChatGPT ने कुछ अलग से एप्लीकेशंस को ऐड करने के फीचर्स दिए। मानो जो काम ChatGPT बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, ChatGPT को खुद को पता है कि हाँ ये वाले काम मैं बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, तो ChatGPT ने कुछ अलग से एप्लीकेशंस ऐड करने के लिए हमें एक फीचर यहाँ दिया है। क्या लिखा हुआ है? ChatGPT कुछ काम करने के लिए अलग अलग कंपनीज ने अपने टूल्स बनाए हुए हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। अब मानो मुझे मैथमेटिक्स से कुछ काम कराना है, मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है, वो मुझे सॉल्व करने हैं, लेकिन वो ChatGPT बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो मेरे पास एक टूल है यहाँ वॉलफ्रेम, मैंने इस पर क्लिक किया, इसको कनेक्ट करना होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आकर वॉलफ्रेम ChatGPT के अंदर वॉलफ्रेम स्टार्ट हो गया। वॉलफ्रेम डायरेक्टली भी आप इस्तेमाल कर सकते हो गूगल सर्च में, ठीक है। तो यहाँ वॉलफ्रेम स्टार्ट हो गया, यहाँ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर सकते हैं जो ChatGPT बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाकर नहीं दे रहा था, वहाँ वॉलफ्रेम काम करेगा। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है मैथ का, उसमें बताया गया कि सॉल्व करना है x कैरेट 2 माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं यहाँ से ये कमांड कॉपी कर रहा हूँ और वहां में लिखा। तो आप देखिए इसका कितना जबरदस्त ये जवाब देगा, मतलब ChatGPT शायद उतना अच्छा जवाब ना दे पाए। तो वॉलफ्रेम नाम है इसका, चावल नोट करके रख लीजिए, काम में आएगा। मैंने इसको क्वेश्चन दिया, सबमिट किया, इसको एक बार थोड़ा सा अलाउ करने की जरूरत पड़ेगी, तभी ये दूसरी वेबसाइट से यहाँ डेटा लाकर आपको दिखाएगा और इसमें सब सॉल्व कर। सॉल्व करने के साथ खास बात इसकी ये है कि इसने इसका चार्ट भी बना कर दिया है, जो कि ChatGPT इतना अच्छे से नहीं कर पाता। अगर अब मैं आप में से कोई मैथ के स्टूडेंट्स हैं जो 8-10 हज़ार 15-20 हज़ार तक के फोन जो आए, ज्यादातर AI के पास लिखा होता है, सबके साथ सबके पीछे शायद ना लिखा हो, लेकिन ज्यादातर AI लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ आप क्या है। अब इसका काम क्या होता है, आप बताऊंगा। इसका काम बिल्कुल ऐसे ही होता है कि मानो जब आप फोटो क्लिक करते हैं और मेरे पीछे का बैकग्राउंड में चाह रहा हूँ वो ब्लर हो जाए, सही है। हालांकि ब्लर करने की टेक्निक जो है वो लेंस की होती है, लेकिन 8 से 10 हज़ार वाले मोबाइल में वो टेक्निक वो लेंस नहीं मिलता है। तो वहाँ काम करता है फिर आपका AI क्या करता है, वो डिटेक्ट करेगा कि बैकग्राउंड कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस ऑब्जेक्ट को यानी किस पर्सन को हमें कैमरा में लेना है और किसको बैकग्राउंड समझना है, उतने ही AI को बैकग्राउंड समझेगा और ब्लर कर देगा। ये AI का काम है। ये इसके अलावा आप देख रहे हैं एक देखा हुआ है आपने, बहुत से लोगों के मुझसे तारीफ सुनी होगी। सैमसंग का फोन है गैलेक्सी नाम है इसका, नोट अल्ट्रा 24 अल्ट्रा फोन है, और उससे जब हम फोटो क्लिक करते हैं चांद तक का फोटो खींच जाता है। देखा आप लोगों ने, जूम करते हैं, इतना जूम हो जाता है कि चांद का भी फोटो उसमें बहुत क्लियर विजिबल होता है। एक्चुअल में वो रियल चांद नहीं होता, वो
चेक करता है कि रोशनी है और चांद के आकार की है, चारों साइड में ब्लैक कलर का स्पेस है और चांद के आकार का एक शेप दिख रहा है और चारों साइड में ब्लैक है, तो क्या देखेगा वो उसको डिटेक्ट कर देगा उसको कि वो चांद है। जब आप उसको जूम करते जाएंगे अचानक से एक चांद की इमेज सामने ला कर देगा। एक्चुअली में चांद की इमेज होती नहीं है। आप कभी उसको ट्राई कर सकते हो किसी बल्ब पर, मानो आपके कमरे में कोई बल्ब लगा हुआ है जिसकी शेप चांद की जैसी है, आप उस फोन से उस बल्ब की ओर जब जूम करके देखोगे तो वो उसको भी चांद बनाकर दिखा देगा। वो सिर्फ एआई है, एआई टूल वो देखता है कि हाँ ये इसकी शेप कैसी है और ये कैसा दिख सकता है, आपको वैसा लगता है। वो चांद के जैसा दिख सकता है तो आपको चांद बनाकर दिखाएगा। वो अपने पिछले दिए गए डेटा में चेक करेगा कि हाँ इसकी विजिबिलिटी किसके जैसी दिख रही है। या इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी है, जब हम फोटो क्लिक करते हैं तुम्हारे चेहरे पर निशान है बहुत सारे, लेकिन जब हम फोटो क्लिक करें सारे चेहरे सारे इंसान साफ, वो सब